अंग्रेजी भाषा के वाक्यों को बोलते या लिखते समय अगर वाक्य के अंदर समय आ जाए तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें स्पष्ट नहीं होता कि वाक्य के अंदर समय से पहले कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। हम एट लिखें, इन लिखें, ऑन लिखें, सिंस या फॉर लिखें या कुछ और लिखें। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कन्फ्यूज़न है, इस तरह के प्रश्न आपके मन में आते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलते हैं आज के विषय की तरफ। हमारा आज का विषय है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जी हाँ, अंग्रेजी भाषा के वाक्यों में समय का प्रयोग होने पर उससे पहले जो है कुछ प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है, जैसे एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर एटसेट्रा। अब कहाँ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आरंभ करते हैं एट से। जब समय बिल्कुल सही दे रखा हो, एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो, तो वहाँ हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे एट 4:50 AM, एट 9 o'clock। ऐसे ही दोपहर के 12 बजे, ठीक दोपहर के 12 बजे, तो उसे हम अंग्रेजी में नून बोलते हैं, तो वहाँ पर भी एट का प्रयोग होगा, एट नून। और रात और आधी रात के साथ भी हम एट का ही प्रयोग करेंगे। ऐसे ही एट सनराइज, वाक्यों में इसे हम देखें, ही गोज़ टू स्कूल एट 7:30 AM, द शो विल स्टार्ट एट नून। अब बात करें हम ऑन की। ऑन का प्रयोग डे और डेट्स के साथ होता है, यानी कि वार जो दिन का नाम है उसके साथ, या कोई तिथि दे रखी हो उसके साथ, जैसे ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन 15 अगस्त। या कोई स्पेशल डे हो, कोई विशेष दिन हो, तो उसके साथ भी हम ऑन लगाते हैं, जैसे ऑन इंडिपेंडेंस डे। वाक्य में देखें इसे, वी शैल प्ले ऑन मंडे, हम सोमवार को खेलेंगे। ही वॉज एबसेंट ऑन 14 February। इनका प्रयोग हम मॉर्निंग, इवनिंग, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी आदि के साथ हम प्रयोग करते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन जनवरी, इन 1990, ये सब इसके उपयोग हैं। इसको वाक्य के माध्यम से भी हम देख लेते हैं। आई स्टडी इन द मॉर्निंग, वी वर इन दिल्ली इन 2020। आगे बढ़ने से पहले कुछ मुख्य बातों पर और हम ध्यान दे लेते हैं कि नाइट के साथ एट का भी प्रयोग होता है ज़्यादातर। अगर आम बोलचाल में आप बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर आप एट का प्रयोग करिए, वो ठीक है। लेकिन कहीं कहीं तकनीकी रूप से एट जो है वो गलत हो जाता है, वहाँ हमें इन का प्रयोग करना पड़ता है नाइट के साथ। तो वो देखें कैसे। तो अगर कोई चीज़ आप रूटीन जर्नल वे में कह रहे हो, जैसे वी डोंट गो आउटसाइड एट नाइट, कि हम रात को बाहर नहीं जाते, तो ये आप रोज़मर्रा यानी एक जनरल फॉर्म में बात कर रहे हैं, आप रोज़ जो है बाहर नहीं जाते। लेकिन किसी विशेष रात की जब हम बात करें, तो आई डिड नॉट स्लीप इन द नाइट, मैं रात को नहीं सोया। तो जब किसी विशेष रात की आपने बात की, तो वहाँ पर इन द प्रयोग आपको करना है। ऐसे ही आगे हम देखें कि इवनिंग और मॉर्निंग के साथ ऑन का भी प्रयोग होता है। अब ऑन का प्रयोग कहाँ होता है? जब दोनों आ जाएं, यानी दिन का नाम भी और मॉर्निंग इवनिंग भी। तो जैसे ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, कौन सी सुबह? मंगलवार वाली। ऑन संडे इवनिंग। तो इस तरह से जब दोनों आ जाएं, तो वहाँ पर आपने देखना है कि पहले दिन का नाम है या नहीं। तो दिन के नाम से पहले आपने ऑन का प्रयोग करना है। अब कई जगह पर ये प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट लगते ही नहीं है। कहाँ पर नहीं लगते? जब समय के साथ लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस इत्यादि ये सब आ जाए, तो वहाँ पर आपने ये प्रीपोजिशन नहीं लगाने। जैसे दिस मॉर्निंग, द नेक्स्ट डे, लास्ट इवनिंग, टुडे, टुमारो, यहाँ पर आप इनका प्रयोग नहीं करेंगे। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। आई सॉ हर लास्ट नाइट। अब यहाँ पर लास्ट नाइट से पहले हमने एट का प्रयोग नहीं किया। ही विल गो देयर टुमारो, यहाँ पर भी किसी तरह का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया, तो इस बात को आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं सिंस और फॉर के प्रयोग की। तो आप जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये देख चुके हैं कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जब हमें बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पता हो, यानी समय जो है किसी काम के आरंभ का, वो कब आरंभ हुआ है, तो वहाँ सिंस का प्रयोग होगा। और वो कितने समय से, यानी पीरियड ऑफ टाइम जब दे रखा हो, तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। अब 10 साल से रह रहा हूँ, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर फॉर हमने प्रयोग किया है। लेकिन अगर यही चीज़ हमें एग्जैक्ट पता हो कि कब से रह रहा है, तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे।
जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। अब सुबह स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जब समय एग्जैक्ट दिया, सिंस 10:30, सिंस मंडे, सिंस यस्टरडे, सिंस बर्थ, यानी कब से, ये हमें पता चल जाए। और कितने समय से, ये हमें जब पता चलता है, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 1 सप्ताह से, 3 महीने से, 11 वर्षों से, तो वहाँ पर हम फोर का प्रयोग करेंगे। चलिए सारी बातों को एक बार दोहरा लेते हैं कि एट का प्रयोग एग्जैक्ट टाइम के साथ नाइट, मिडनाइट, नून यानी दोपहर के जो 12 बजे हैं, इन सब के साथ प्रयोग होता है। और ऑन का जो प्रयोग है वो दिन यानी दिन का नाम जो है उसके साथ प्रयोग होगा और दिनांक के साथ प्रयोग होगा। इनका प्रयोग सप्ताह, महीना, साल, इन सब के साथ यानी थोड़ा जो लंबा पीरियड है उसके साथ जो है प्रयोग होगा। मॉर्निंग इवनिंग के साथ भी इनका ही प्रयोग होता है। सिंस जो है जब किसी काम के आरंभ होने का निश्चित समय हमें पता हो कि कब से, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। और कितने समय से यानी पीरियड ऑफ टाइम जब हमें पता हो तो वहाँ पर हम फोर का प्रयोग करेंगे।